बजट घोषणा के अंदर भी सीएम साहब ने हमको बजट घोषणा के अंदर कोलैत में कपिल मुनि जी को रिलीजियस टूरिज्म के हिसाब से डेवलप करने के लिए हमें एक स्पेशल बजट हमको प्रोवाइड करा। काशी में तो कॉरिडोर बना है, क्या कोलायत में भी कभी कॉरिडोर बनेगा? ऐसी आवाज़ बुलंद करेंगे? जो भी जनता का विश्वास है, आस्था है, उसकी हम कदर करेंगे। जो भी उनका सोच है, विचार है, विजन है, वो हम धरातल पर उतार के दिखाएंगे। कोलायत को धार्मिक पर्यटन केंद्र के तौर पर स्थापित किया जाए। ओंकार सिंह जी से हमारी बातचीत हुई और हम लोग पिछले 6-8 महीनों से इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। आप कोलायत के विधायक हैं, आपकी तरफ से क्या उम्मीद है? वैसे तो दीपावली आज से 15 दिन पहले थी, लेकिन कोलायत की ये जगमगाहट देखकर आपको लग रहा होगा कि कोलायत में आज ही दीपावली है। कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा का मेला चल रहा है। इस वक्त कोलायत के युवा विधायक अंशुमान सिंह भाटी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे तफसील से मेले के बारे में बात करते हैं। बड़े साहब नमस्कार। आप वैसे तो कोलायत का मेला हर बार ही खास होता है, इस बार इस मेले की क्या क्या नई खासियत है? निश्चित रूप से जो हमारा ये पश्चिम राजस्थान का जो कोलायत भूभाग है, यहाँ पर समय समय पर अनेकों विभूतियाँ इस तपोस्थली में आती रही है और तप करने के बाद अलग अलग ज्ञान के मार्ग प्राप्त करने के बाद वो अपने खुद का जीवन का जो भी उनका लक्ष्य था उसको उन्होंने पूर्ण करा। इसी क्रम में हमारे जो श्री कोलायत जी है, यहाँ पर कपिल मुनि जी ने खुद के बाल अवस्था के अंदर अपनी माता को सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया था जी। तो इसलिए जो कपिल मुनि जी है, इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। हम सबका आस्था का केंद्र। मैं बात करना चाहूँगा गुजरात की, राजस्थान की, पंजाब की, हरियाणा की और तमाम पूरे हिंदुस्तान के जितने भी श्रद्धालु उनके लिए एक आस्था केंद्र है कोलायत जी। नहीं, इस बार देख रहे हैं कोलायत कुछ खास तरह से सजाया गया है। कोलायत में तैयारी यही थी कि जिस प्रकार से कपिल मुनि जी का नाम है, तो कहीं ना कहीं जो कोलायत जी के अंदर है वो व्यवस्था लगातार 5 साल में हम देख रहे थे नहीं बन पा रही थी। लोगों का भाव था, आस्था था, उसकी कदर नहीं कर रहे थे। तो जिस प्रकार से जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, फिर एमएलए बना, तो दादू साहब का एक विजन था कैसे न कैसे करके यहाँ की व्यवस्था बदलनी चाहिए। इसी क्रम में लगातार मैं कई महीनों से लगातार डटा हुआ था। तो इस बजट घोषणा के अंदर भी सीएम साहब ने हमको बजट घोषणा के अंदर कोलायत में कपिल मुनि जी को रिलीजियस टूरिज्म के हिसाब से डेवलप करने के लिए हमें एक स्पेशल बजट हमको प्रोवाइड करा, जिसमें 10 करोड़ के लगभग राशि से एक भव्य पैनोरमा बना जाएगा जहाँ पे इनका पूरा इतिहास दिखाया जाएगा। और साथ ही साथ फिर हमारा ये था कि अब मेला आने पर ही है, जो तकरीबन कार्तिक पूर्णिमा पर हमेशा होता ही, हर साल होता है। तो यहाँ पर हमारा ये था कि भाई कैसे भी कैसे करके जहाँ पे व्यवस्था है, एक लोगों की उम्मीद टूट चुकी थी कि कोलायत का विकास भी हो सकता है, कि बदलाव आ भी सकता है। तो इसी क्रम के अंदर हमने यहाँ पर सबसे पहले विशेष ध्यान दिया सफाई के अंदर। हमने यहाँ पर साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया। बिल्कुल अच्छे से अच्छे जितने भी हम व्यवस्था कर सकते थे, हमने खुद के निजी खर्च पर 3600 को हमने तन मन धन से सहयोग करते हुए इस पूरी व्यवस्था को इतना शानदार बनाया। उसके बाद हमारा सेकंड फोकस था सेफ्टी के ऊपर, कि यहाँ पर लगातार आए दिन घटनाएं होती रहती थी। पाँव फिसलने से कोई दुर्घटना के शिकार होते थे, तो ऐसी दुर्घटना नहीं हो तो हमने वहाँ पे नेट लगाया। जितने भी हमारे पेड़ियाँ थी उनकी अच्छी सफाई कराई, नेटिंग करी हमने वहाँ पे। हमारे जितने भी बड़े जेवड़े थे, रस्सी थे, उससे हमने सारा सपोर्ट सिस्टम हमने तैयार करा। उसके बाद में लाइटिंग पर विशेष ध्यान दिया गया जी। और लाइटिंग पर हमने फोकस रखते हुए भैया चलते चलते बात करते हैं। सभी घाट पर हमने पूरी लाइटिंग की अच्छी भव्य सजावट करी है। और हमारा एक फोकस था कि जो महिलाओं को कहीं ना कहीं उनके अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, तो जितने महिला श्रद्धालु थे उनको कहीं ना कहीं उनके जो प्राइवेसी में, उनके सैनिटेशन में काफ़ी दिक्कतें आती थी। उस पर विशेष ध्यान देते हुए हमने जो महिला घाट है और रानी घाट है, उस पर भी एक विशेष अभियान चलाते हुए वहाँ की जितनी भी व्यवस्था थी उसको कैसे सुचारू करें। और निश्चित रूप से जो हम काम करते हैं उसका हमें फीडबैक मिलता है लोगों के चेहरों से। लोगों के चेहरे अलग ही चीज़ बयान कर रही है। जिस प्रकार से डिजिटल हमारे ये हमने आर्ट का उपयोग करा है, लोग सेल्फी ले रहे हैं, रील बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, और लोगों के चेहरे पे जो उत्साह है, हर बच्चे के, हर बुजुर्ग के, हर युवाओं के जवान पर ये बात है कि निश्चित रूप से कोलायत में बदलाव दिखने लगा है। ये तो बस शुरुआत है। आगे आने वाला समय निश्चित रूप से कोलायत को एक सही दिशा में लेकर जाएगा, और जो हमारी सबकी भावना थी, हमारी आस्था थी, वो निश्चित रूप से धरातल पर उतरेगी। कोलायत एक निश्चित रूप से एक भव्य स्तर पर निखर कर आएगा। बड़े साहब, मैं आज सुबह से कोलायत में हूँ और कोलायत का हमने खूब आनंद लिया। अधिकतर बहुत सारे लोग ऐसा कहते हुए पाए गए कि कोलायत आज छोटा काशी की तरह लग रहा है। छोटा काशी तक की तरह लग रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन काशी में तो कॉरिडोर बना है, क्या कोलायत में भी कभी कॉरिडोर बनेगा? ऐसी आवाज़ बुलंद करेंगे? हम बिल्कुल करेंगे। हमें जहाँ सरकार की आवश्यकता है कि हम सरकार से सहयोग लेंगे,
हमें जहाँ निश्चित रूप से 3600 कौम से आह्वान करना होगा वहाँ पर भी आह्वान करेंगे। जो भी जनता का विश्वास है, आस्था है, उसकी हम कदर करेंगे। जो भी उनका सोच है, विचार है, विजन है, वो हम धरातल पर उतार के दिखाएंगे। एक आखिरी सवाल के साथ अब इस बातचीत को ख़त्म करते हैं। एक और मुद्दा अभी चल रहा है कि कोलायत को धार्मिक पर्यटन केंद्र के तौर पर स्थापित किया जाए। ओंकार सिंह जी से हमारी बातचीत हुई और हम लोग पिछले 6-8 महीनों से इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। आप कोलायत के विधायक हैं, आपकी तरफ से क्या उम्मीद है? निश्चित रूप से हम, चाहे विधायक फंड हो, चाहे DMFT का फंड हो, चाहे CSR का फंड हो, और जितने भी तमाम भामाशाह, ये जितनी भी अलग अलग जितनी भी शक्तियाँ हैं, उन सबको हम संगठित करते हैं। हमने एक विजन, हमने एक सोच देने का हमने प्रयास करा इस मेले के माध्यम से कि कोलायत ऐसे भी दिख सकता है। तो जितने भी भामाशाह हैं, चाहे कोई बड़ी कंपनी है CSR के जो अंतर्गत आती है, माइनिंग वाले हैं, ये सब के सब उनका भी एक नया उनके दिमाग में विचार आने लगे कि हाँ, कोलायत ऐसे भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से ये तो ट्रेलर था, तो आगे आने वाले समय के अंदर और भी तमाम जितने भी भामाशाह हैं, चाहे माइनिंग वाले हैं, चाहे और भी जितने भी कंपनीज हैं, वो सब जुड़ेगी और इस एक बड़े विजन के तौर पर ये सब संगठित हमारे एक एफर्ट्स रहेंगे जो हम धरातल पर उतार के दिखाएंगे। तो कोलायत कुछ ऐसा भी हो सकता है। हम पुरजोर कोशिश करेंगे, भामाशाहों को साथ में रखेंगे और कोलायत को धार्मिक पर्यटन के केंद्र के तौर पर स्थापित करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। क्यों बड़ी साहब? बिल्कुल। ऐसे और इंटरव्यूज़ के लिए आप देखते रहिए खबर अपडेट। थैंक यू।